नमस्ते बच्चों। हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञापन लेखन। वी उपसर्ग है। आप जानते हैं वी का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तुओं को बेचने का। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा प्रवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन अर्थात एडवर्टीजमेंट कहलाता है। विज्ञापन विक्रय कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो खरीदने के लिए या अन्य जानकारी देने व लेने से लेकर अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। आइए जानें विज्ञापन के क्या कार्य है। नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना, किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना, उपभोक्ता में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना, उपभोक्ता की स्मृति को प्रभावित करना, विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता मांग में वृद्धि करना, वस्तु को स्वीकार करने, अपनाने और उसे खरीदने की प्रेरणा देना। विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादों की तुलनात्मक जानकारी देता है। बाजार में उत्पाद कंपनियों को स्थिरता प्रदान करता है। विज्ञापन तैयार करते समय कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए जो निम्न है। वह आकर्षण चाहिए जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। उसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए। जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषताओं महत्व को बताने वाले हो। उसे बॉक्स में ही प्रस्तुत करें, इससे अधिक प्रभावशाली लगता है। प्रभावशाली बनने के लिए रंगीन रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। आइए जानें विज्ञापन के अंग। विज्ञापन के 4 प्रमुख अंग हैं। विज्ञापन का शीर्षक, उपशीर्षक, विषय वस्तु एवं उपसंहार। विज्ञापन का शीर्षक जानेंगे हम। विज्ञापन का प्रमुख भाग शीर्षक है। ग्राहकों की रुचि ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला शीर्षक दिया जाता है। शीर्षक में पाठक को आकर्षित करने का सामर्थ्य होना चाहिए तथा शीर्षक सटीक और संक्षिप्त होना चाहिए। दूसरा उपशीर्षक। उपशीर्षक के लेखन में विज्ञापन का उद्देश्य कुछ विस्तार तक दिया जाता है। मानव की आवश्यकता के साथ उसका मेल दिखाया जाता है। इसे शीर्षक के ऊपर भी कुछ शब्दों में लिखा जा सकता है। विषय वस्तु। उत्पादन के विषय में विवरण प्रस्तुत करना विज्ञापन की विषय वस्तु या मूल कथ्य कहलाता है। इसमें विज्ञापित वस्तु की विशेषताओं का उल्लेख होता है। इसमें कम शब्दों में अधिक बात प्रस्तुत करनी होती है, अर्थात गागर में सागर भरना होता है। उपसंहार। विज्ञापन रोचक, आकर्षक और संक्षिप्त रूप से 1-2 वाक्यों में लिखा जाता है जो ग्राहक को पहला सम्मानक विज्ञापन, दूसरा संस्थागत विज्ञापन। सम्मानक विज्ञापन क्या होता है तो हम जानते हैं सम्मानक विज्ञापन। सम्मानक विज्ञापन से अभिप्राय उस माध्यम से है जिससे जनमत तैयार करने में सहायता मिलती है। विभिन्न राजनीतिक व धार्मिक पार्टियों द्वारा अपने प्रति जनता के विश्वास को प्राप्त करने हेतु जो भी पत्र, प्रपत्र, घोषणा पत्र, बैनर, पैम्पलेट आदि तैयार किए जाते हैं वे इसी विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। आइए देखें उदाहरण। आप देखेंगे यहाँ पे एक पार्टी है, वीके पार्टी, और वह जनमत
कलेक्ट करने के लिए, एकत्रित करने के लिए यहाँ पर किस तरीके का विज्ञापन दे रही है। नीचे एक और उदाहरण है जिसमें चुनाव घोषणा पत्र भी लिखा गया है। इस घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं? देश की आर्थिक विकास, देश का बौद्धिक विकास, गरीबी दूर करेंगे, ये उसका घोषणा पत्र है। तो ऐसे विज्ञापन हमारे क्या कहलाएंगे? सम्मानक विज्ञापन। आगे पढ़ेंगे संस्थागत विज्ञापन। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा निजी विचारों, सेवाओं तथा उत्पादों की सूचना जन सामान्य को दी जाती है तथा उनका विश्वास प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न प्रतिष्ठानों, पत्र पत्रिकाओं, टीवी, रेडियो, सड़कों के किनारे लगे होर्डिंग्स प्रमुख माध्यम हैं। जन सामान्य को सूचित करने में इसे दक्ष माना जाता है। प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से विज्ञापन के 8 भाग हैं। आइए जानें। वर्गीकृत, सजावटी, प्रमाणित, पत्रिका, उपहार, आकस्मिक वस्तुओं के क्रय विक्रय, बधाई, विवाह, नौकरी, नीलामी, निर्माण कार्य, शोक संवेदना, आवश्यकता इत्यादि से संबंधित विज्ञापन वर्गीकृत विज्ञापन कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में देखें आप, इस प्रकार के विज्ञापन जैसे नाम परिवर्तन का है या किसी की आवश्यकता है, कोई कर्मचारी चाहिए या कोई नौकर चाहिए या किसी पद हेतु कोई कर्मचारी चाहिए, अधिकारी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ आवश्यकता, खोया पाया, आपके डॉक्यूमेंट खो गए हैं, उसको वह किसी और को मिल गए हैं, तो वो इस तरीके का विज्ञापन देता है। तो आप देखें, ये उसके उदाहरण हैं वर्गीकृत विज्ञापन। आगे है सजावटी विज्ञापन। सजावटी विज्ञापन से अभिप्राय ऐसे प्रचार प्रसार से हैं जो चित्र तथा शीर्षक के माध्यम से जन सामान्य का ध्यान आकर्षित करते हैं। समाचार पत्रों में ज़्यादातर स्थान ऐसे ही विज्ञापन घेरते हैं। ऐसे विज्ञापनों की साज सज्जा विशिष्ट होती है और ज़्यादातर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते हैं सजावटी विज्ञापन जो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और सुलभ, बिल्कुल बहुत ही सुंदर अक्षरों और सुंदर रंगों में हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और उसमें ऐसे ही शब्द लिखे हुए होते हैं जो आराम से हमें याद आ जाते हैं। बड़े बदलाव की नई शुरुआत आप देख रहे हैं। उसके बाद आकस्मिक विज्ञापन। आकस्मिक विज्ञापन वे विज्ञापन होते हैं जो कम अवधि के होते हैं। ऐसे विज्ञापन सामान्यतया दैनिक समाचार पत्रों में देखने को मिलते हैं। समाचार पत्र ही ऐसे विज्ञापनों का सर्वोत्तम माध्यम है। जैसे आप देख रहे हैं, शोक संदेश दिए जाते हैं, अचानक हुई कोई घटना होते हैं जो तत्काल ही पहले दिन के छापे जाते हैं। अनुबंध विज्ञापन होते हैं। अनुबंध विज्ञापन वे विज्ञापन हैं जो एक नियमित समय यानी वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, यानी आप देखें साल भर में एक आने वाली पत्रिका, यानी 6 महीने में एक आने वाली पत्रिका, या 1 माह में या 3 माह में आने वाली पत्रिकाएं, ऐसे अनुबंधित पत्रिकाएं होती हैं जो के लिए अनुबंधन करके उन्हें नियमित प्रकाशित सभी अंकों में छापा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अनुबंध किए जाते हैं ऐसे विज्ञापन कि ये कब तक, कब से कब समय तक किस पत्रिका में इसी जगह आएंगे, तो ये अनुबंध पहले ही कर लिया जाता है। पैनल विज्ञापन। पैनल विज्ञापन वह विज्ञापन है जो किसी समाचार पत्र के नाम, टाइटल या फोलियो के दोनों ओर पार्श्वों में प्रकाशित होते हैं। इस तरह के विज्ञापन दूसरे विज्ञापनों की अपेक्षा महंगे होते हैं। उदाहरण देखें, जिस तरीके से आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर, ये शीर्षक है अपना समाचार पत्र, उसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर मोबाइल और एसेसरीज, इस तरीके के जो विज्ञापन होते हैं वो पैनल विज्ञापन कहलाते हैं। कभी कभी यह दाएं और बाएं, इस नाम के दाएं और बाएं भी आते हैं, नीचे आते हैं। तो ये विज्ञापन सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं, पैनल विज्ञापन। फिर है उपहार विज्ञापन। कुछ औद्योगिक, धार्मिक या सेवा संस्थान कभी कभी अपने उत्पाद, सेवा आदि के प्रचार प्रसार हेतु उपहार योजना आदि चलाते हैं, जिसमें
उत्पादक क्रेता को उपहार देने का वादा करता है। ऐसे विज्ञापन सहज ही देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे फ्री वाली चीज़ें वो उपहार कहलाते हैं। इससे क्या होता है, आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों की रैपर में कुछ च्युइंगम या कुछ टाटू वगैरह फ्री आते हैं, तो ये उपहार विज्ञापन कहलाते हैं। उसके पश्चात प्रमाणीकृत विज्ञापन। यह विज्ञापन ऐसे सजावटी विज्ञापन का ही अंश है। इस प्रकार के विज्ञापन में किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी, अभिनेता, समाज सेवी, कलाकार या डॉक्टर द्वारा उत्पाद की सचित्र प्रशंसा होती है। इस प्रकार के विज्ञापन में प्रसिद्ध व्यक्तित्व उत्पाद को प्रमाणित करते हैं। जैसे ठंडा ठंडा कूल कूल, आप लोगों ने देखा होगा। जब एक तेल है, उस तेल विशेष के लिए अमिताभ बच्चन या गोविंदा ऐसे कलाकार हैं, उनको प्रमाणित करते हैं उस प्रोडक्ट को, और इसीलिए उनको प्रमाणीकृत विज्ञापन कहते हैं। पत्रिका विज्ञापन। पत्रिका विज्ञापन उस विज्ञापन माध्यम को कहा जाता है जो पत्रिका के रूप में प्रकाशित होते हैं। क्षेत्र विशेष से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। कुछ विशिष्ट संस्थान विशिष्ट अवसरों पर निजी पत्रिका स्मारिका के रूप में प्रकाशित करते हैं, जो विज्ञापनों से सजी होती हैं। तो आप लोगों ने देखी होंगी, हर संस्था की अपनी एक स्मारिका होती है, तो ये आपकी पत्रिका विज्ञापन कहलाता है। कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए लगभग 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार उसको विज्ञापन तैयार करना है। तो आप देख रहे हैं, जल ही जीवन है। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल, परंतु पीने योग्य केवल 0.002 ही है। हम सब ने यह ठाना है, पानी को बचाना है। तो उपशीर्षक देख रहे हैं आप। फिर किसके सौजन्य से, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्कूल का नाम और संस्था का नाम। फिर दूसरा विज्ञापन। विद्यालय की कला विधि में कुछ चित्र पेंटिंग बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इसके लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखिए। तो मॉडर्न स्कूल की रंग रचना सभा द्वारा बनाए गए चित्रों को एवं कलाकृति की बिक्री आप देख रहे हैं। आकर्षक एवं स्वनिर्मित कुछ ऐसा चित्र बना दें जो आसानी से बन सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्थान, समय, सौजन्य किसका है और दूरभाष जरूर लिखें। हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी में आधे मूल्य पर बिक रही महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीदकर लाभ उठाने के लिए लगभग 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रदर्शनीय पुस्तकों की तो सुनहरा मौका, अवसर, सेल जल्दी कीजिए, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा। हिंदी से जुड़े और साहित्य के शौकीन पाठकों के लिए जल्द ही मिल रहा है सुनहरा मौका। अब स्थान जरूर लिखें। आप देखें कि ये प्रदर्शनी कब से कब लिखनी है, तो आप नीचे ये समय भी लिख लें कि इस दिनांक से इस दिनांक तक। फिर दूरभाष लिखें। ऐसा दूरभाष के 10 नंबर होते हैं, 2-3 नंबर आगे लिख के आगे XX कर दें। तो ये हो गया। अपने पुराने मकान के बेचने संबंधी विज्ञापन का आलेख तैयार करना है। बिकाऊ है, बिकाऊ है, बिकाऊ है। तो पुराना मकान है, उसको बेचना है, तो आप इसकी डिटेल लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें आप, 200 वर्ग गज ये है, बाजार, सब्जी मंडी, मेन रोड सब आसपास ही है। निर्मित टिकाऊ और उपयोगी सामग्री के विक्रय हेतु दिवाली मेले के लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में। तो आप देख रहे हैं दीपावली मेला। अब कहाँ लगना है दीपावली मेला, ये लिखना आवश्यक है। कब लगना है, इस समय से इस समय। तो आप डेट ज़रूर लिखें, दिनांक ज़रूर लिखें और स्थान ज़रूर लिखें कि कहाँ लगना है। तो पावन दीपावली के त्यौहार पर आइए MCD विद्यालय और ले जाइए रंग बिरंगे आकर्षक हस्त में निर्मित टिकाऊ एवं उपयोगी सामान। तो ये आपको लिखना है। उसके पश्चात सड़क पर टहलते हुए आपको एक बैग मिला है जिसकी कुछ रुपये, मोबाइल फ़ोन तथा ये वर्गीकृत विज्ञापन है। आप देख रहे हैं खोया पाया है
और कुछ कागजात मिले हैं, तो उसके लिए आपको बताना है कि मैं पार्थ शर्मा हूँ, दिल्ली निवासी। आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि मुझे 20 जुलाई 2019 को सड़क पर टहलते हुए इस जगह पर ये बैग मिला है। उसमें कुछ कागजात हैं, तो आप मुझे संपर्क करें, आप दूरभाष ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।